अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम ज़िया। भाई वो तमाम स्टूडेंट जो यूईटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, ईकेट की तैयारी कवर अप कर रहे हैं, तो भाई मोस्ट अवेटेड वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है कि ईकेट की एंड के डेज के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यूईटी के टेस्ट के अंदर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, यूईटी का जो टेस्ट होता है कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। यूईटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। पंजाब की 35 से ज्यादा जामियात यूईटी के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, इंक्लूडिंग फास्ट यूनिवर्सिटी। तो अगर आप यूईटी के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मुख्तलिफ जामियात के फिर इंडिविजुअल एग्जाम्स नहीं देने होते। तो यूईटी का जो कंबाइंड एंट्री टेस्ट आ रहा है, ईकेट का टेस्ट आ रहा है, ये आपके पास शेड्यूल हो रहा है 30 मार्च से ऑनवर्ड। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपको इस टेस्ट के अंदर बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। ये टेस्ट आपके पास कब आ रहा है? ये टेस्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से लेके तकरीबन 4 अप्रैल के ऊपर, नंबर ऑफ डेज के ऊपर टेस्ट हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस के ऊपर इसकी वीडियो भी डिजाइन करेंगे। इसके अलावा यूईटी की एंड की डेज के ऊपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स के टेस्ट देना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, वन शॉट लेक्चर्स कौन से लेने चाहिए, किस तरीके से एंड के डेज पर वर्किंग करनी है, कौन सी मैराथन्स लेनी है, उन तमाम चीजों को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो 30 मार्च को टेस्ट है, आज है 8 मार्च। 30 मार्च को टेस्ट है, आज है 8 मार्च। आप लोगों के लिए बहुत जल्द कुछ सरप्राइज हमारी तरफ से आ रहा है और वो सरप्राइज भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल रहे होंगे। मगर उससे पहले अभी के लिए 8 मार्च से लेकर 30 मार्च के दरमियान अपने कोर्स को कवर करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसको डिस्कस यहां पे करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से आपने किस चैप्टर को कितने डेज में कवर करना चाहिए और उसके बाद कौन कौन से टेस्टों को देना चाहिए, उसको भी आपको यहां पे डिफाइन बैक कर रहा हूं। दूसरे नंबर के ऊपर कि भाई यूईटी के अंदर जाने के लिए आप लोगों को जो वन शॉट लेक्चर्स लेने हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा यूईटी के जो ऑथेंटिक पेपर्स थे, अगर आप देखेंगे 2025 के जो मेरे पेपर्स थे, जो डेली बेसिस के ऊपर राउंड 1 के भी मैंने एमसीक्यूज करवाए थे, राउंड 2 के भी करवाए थे। इसी तरीके 2024 के भी वाहिद इदारे ने मेरी तरफ से वो एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। 2023 के यूईटी के पेपर्स भी करवाए थे। तो रीसेंट ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना कितना जरूरी है, उसको भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक कॉमन कंफ्यूजन है, सर वो आपकी मैराथन कब आ रही है? तो भाई वो बहुत जल्द लाइनअप है जिसमें हमारे ऑथेंटिक पेपर्स, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा बच्चा हमारे पास से तैयारी कवर कर रहा होता है यूईटी की। तो यूईटी की जितनी पोजीशंस होती हैं हमारे पास से होती है। तो उन बच्चों ने जो अपने पेपर के क्वेश्चंस को शेयर किया था, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, उनके ऊपर भी हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए सरप्राइज लेकर आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एंड के डेज के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेटा आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले मूव करते हैं यूईटी के पेपर पैटर्न के ऊपर। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको यूईटी का टेस्ट देना है, अगर आपको यूईटी का पेपर पैटर्न नहीं पता तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई वो तमाम स्टूडेंट जो यूईटी का टेस्ट देना चाहते हैं, तो यूईटी का ईकेट का पेपर पैटर्न क्या होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यूईटी के टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अनलाइक नर्स या अनलाइक जीआईकेआई या फास्ट, यहां पे आपके पास केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यूईटी के टेस्ट के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स का पोर्शन होगा, मैथ्स का पोर्शन होगा, केमिस्ट्री का पोर्शन होगा और इंग्लिश का पोर्शन होगा। याद रखिएगा जो भी साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं इनके नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं 30, यानी कि फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज होंगे, जबकि इंग्लिश के सिर्फ 10 एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, यूईटी के अंदर लास्ट ईयर तक पिछले 24 सालों से 25 सालों से जब तक यूईटी का टेस्ट हो रहा था नेगेटिव मार्किंग होती थी। अब यूईटी के टेस्ट के अंदर इस साल ऑनवर्ड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़े मजे की बात है वो ये है कि भाई यूईटी के टेस्ट के अंदर आपका जो एक एमसीक्यूज होता है ना, वो कैरी करता है 4 नंबर। यूईटी के टेस्ट के अंदर आपका एक एमसीक्यूज कितने नंबर कैरी करता है? 4 नंबर। अगर आप देखो तो भाई यूईटी टेक्सला का भी 2026 का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों ने हमारे पास से 360 प्लस का स्कोर किया। तो इसके अंदर एक एमसीक्यूज के कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर होते हैं। तो टी कैट के टेस्ट के अंदर जैसे कि भैया टोटल 400 नंबर का पेपर होगा, ई कैट का भी वैसे ही 400 नंबर का पेपर होता है और उसके अंदर से 350 प्लस के ऊपर आपका कंफर्म एडमिशन है और पोजीशन है आपकी। अगर आप 350 प्लस का स्कोर करते हो तो अच्छी स्कॉलरशिप, एक अच्छी पर्टिकुलर आपको फील्ड आराम से इजीली मिल जाएगी। वैसे तो भैया लोग कहते हैं 290 प्लस भी अच्छा स्कोर है, मगर 300 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर और 350 प्लस इज अ एक्सीलेंट स्कोर, जो कि काफी सारे बच्चे करते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो ई कैट की पोजीशन थी गौस मोहम्मद की थी, जो कि हमारे बैच के स्टूडेंट थे, इन्होंने 382 का स्कोर किया था और इनकी पूरे पाकिस्तान से 3rd पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो ई कैट राउंड नंबर 2 की फर्स्ट पोजीशन थी, उस बच्चे के 390 स्कोर थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा था। उस्मान अहमद हो 370 हो, 363 हो, 352 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 350 प्लस का स्कोर कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूईटी के टेस्ट के अंदर एक एमसीक्यू कैरी करता है 4 नंबर और ये वो बच्चे जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग पे स्कोर
स्कोर किया था। याद रखिएगा लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग मौजूद थी, यानी कि अगर आप एक एमसीक्यू गलत करते थे तो भैया उसके ऊपर पेनल्टी के तौर पे आपके नंबर कटते थे, मगर इस साल से ऑनवर्ड तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये कि आप मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकते हो, तो यूईटी का मेरिट इस दफा हाई जाएगा क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर टोटल नंबर्स कितने होते हैं? यूईटी के टेस्ट के टोटल मार्क्स होते हैं 400, क्योंकि एक एमसीक्यू कैरी कर रहा है 4 नंबर। अच्छा, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके टेस्ट के अंदर ऑब्वियसली फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता, कंप्यूटर का पोर्शन होगा, फिर मैथ्स का पोर्शन होगा और इंग्लिश का होगा। और अगेन फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, कंप्यूटर के 30 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के 10 होंगे। जो बच्चे ईकेट विद बायो देते हैं उनके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, फिर बायो का पोर्शन होगा मैथ्स की जगह और इंग्लिश का होगा। अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विल बी 30 एमसीक्यूज और आपके पास इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे, याद रखिएगा। तो इंग्लिश का रिलेटिवली कम मार्जिन होता है, इंग्लिश का रिलेटिवली कम वेटेज होता है, मगर जिस बच्चे को पोजीशन लेनी है उसको चारों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है, ये जहन में रखिएगा भैया। तो आपने चारों सब्जेक्ट से मेहनत करनी है। ऑल्दो ईकेट में नेगेटिव मार्किंग इस साल से नहीं है, तो मेरिट क्या होगा? मेरिट हाई होगा, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, और वो एक चीज ये है कि भाई आपने टेस्ट को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के ऊपर जाना है, और उसके लिए आपने जो काम करना है वो ये करना है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है यूईटी के टेस्ट में। तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, कैलकुलेटर के बगैर सारी की सारी ट्रिक्स आपने साथ साथ हमसे सीखनी है, क्योंकि हम आपको बैचेस में कवर भी करवा रहे होते हैं। तो आइए अब चलते हैं जरा प्रिपरेशन प्लान के ऊपर कि यूईटी का प्रिपरेशन प्लान क्या है, लिमिटेड टाइम पीरियड में हम कैसे यूईटी की अच्छी तैयारी कवर कर सकते हैं। अब देखो, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो यूईटी को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के ऊपर जाना है। अक्सर बच्चों की तरफ से यही एक क्वेश्चन होता है, सर यूईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे। देखो, यूईटी के टेस्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले नंबर के ऊपर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। तो प्लीज एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब टेस्ट आपका कंप्यूटराइज्ड होगा, यानी कि टेस्ट आपको कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है, तो आपके पास कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने एक काम जो करना है वो ये करना है कि तमाम चैप्टर्स को एटलीस्ट कवर करना है। अगर आप प्रैक्टिस शीट करने का टाइम नहीं भी मिल रहा तो एटलीस्ट चैप्टर्स को आपने टीचर्स के साथ साथ कवर अप करना है, या आपने चैप्टर्स को लाजमी तौर पर पूरा कंप्लीट लेना है, क्योंकि चैप्टर के अंदर भी टीचर ने नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाए हुए होते हैं, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर आप ये स्ट्रेटेजी जरूर अपना सकते हैं कि भाई जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं पहले आप उनको कवर कर लीजिए, मगर कोशिश करने के तमाम चैप्टर्स को गो थ्रू करें और साथ साथ उनके टेस्ट लाजमी तौर के ऊपर पोर्टल के ऊपर जाके आपने देने हैं। दूसरी चीज, तीसरे नंबर के ऊपर आपने जो यूईटी के एफएलपीज हैं, चाहे वो लास्ट ईयर के हो चाहे वो इस साल के हो, वो आपने लाजमी तौर पे देने हैं। भाई यूईटी का टेस्ट क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको हल्का नहीं लेना कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके चले जाए, नहीं, टॉपिक सारे कवर होंगे। कैसे होंगे वो स्ट्रेटेजी में डिफाइन कर देता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं, तो भाई मैथ्स के अंदर जो टॉपिक सबसे ज्यादा यूईटी के अंदर इंपॉर्टेंट है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। मैंने ऑल्दो इसको 2 दिन दिए थे, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको 1 दिन में इसका लेक्चर को कवर करो, इतना मुश्किल नहीं है। आपने अगर आपके पास अभी जैसे टाइम कम है, राउंड नंबर 1 और ईकेट 1 से पहले, तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि आप प्रैक्टिस शीट को अगर नहीं भी कर रहे तो आप एटलीस्ट पहले कंप्लीट चैप्टर को समझिए, चैप्टर के लेक्चर्स को लीजिए, उसके बाद उसके टेस्ट को देने के ऊपर चले जाइए। उससे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी सीक्वेंस सीरीज की। क्योंकि बेटा चैप्टर के अंदर जब मैं उसको पढ़ा रहा होता हूं, प्रोफेसर आफ्ताब उसको पढ़ा रहे होते हैं, आपको प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन साथ साथ हम सॉल्व करवा रहे होते हैं मुश्किल। तो भाई करने की स्ट्रेटेजी क्या है कि आप सिंपल तरीके से आएंगे, आपने क्या करना है, सीक्वेंस सीरीज को सबसे पहले कवर करने के ऊपर जाना है। तो भैया आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर सीक्वेंस एंड सीरीज को प्रॉपर्ली कवर करने के ऊपर जाना है। और कवर करने की तरीकेकार मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि भाई सिंपल तरीके से आपके पास आपका अपना पोर्टल अवेलेबल है, तो आपने पर्टिकुलरली अपने पोर्टल के ऊपर आप मूव किया, या आपके पास आपका पोर्टल मौजूद है, एलएमएस सिस्टम हमारा मौजूद है, आप यहां पे मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर गए। अच्छा, अब देखो इस सेशन 2024-25 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर की जितने हमारे बैचेस थे उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होगी, और अगर आप लाइव क्लासेस इस साल की भी लेना चाह रहे हो तो वो सेशन 2025-26 में आपको मिल जाएंगी। तो इस साल के भी जितने बैचेस हमारे थे उन सबकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, सही है, यानी कि बैच 1 बैच 2 सो ऑन, उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो भाई आप चाहो तो लाइव क्लासेस को भी ले सकते हो और लाइव क्लासेस के ऊपर भी सीक्वेंस सीरीज को कवर कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको वन शॉट पे कवर करना है तो वन शॉट के लिए सेशन 2024-25 में जाओगे, क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर जाओगे, आप सिंपल सीक्वेंस सीरीज के ऊपर गए, सीक्वेंस सीरीज के ऊपर गए, आपके पास इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पोर्टल के थ्रू लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, 6 लेक्चर्स हैं। इसके अंदर जितने यूईटी के पेपर्स थे वो भी हमने कवर करे हुए हैं, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस भी करे हुए हैं, तमाम टॉपिक्स को भी शॉर्टकट्स भी कवर किया हुआ है। आपने सिंपल तरीके से इसके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है कि आप जल्दी जल्दी अगर लेक्चर नोट्स को लेना चाह रहे हो तो आप वो भी यहां से कवर कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे तो इस साल के लेक्चर लेने हैं, तो इस साल के लेक्चर भी ले सकते हो आप। प्रोफेसर आफ्ताब के ऑप्शन भी अवेलेबल है कि भाई आपको बैचेस के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे होते
होते हैं, तो फायदा आपको यही मिलता है। तो आप अगर मेरे उसके ऊपर जाना चाहोगे, मेरे लेक्चर्स भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। नहीं तो आप प्रोफेसर आफ्ताब के ऊपर गए, आप पुरानी बैचेस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे गए, सिंपल सीक्वेंस सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, ये रहा सीक्वेंस सीरीज। तो आपके पास स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर्स, प्रोफेसर आफ्ताब के डिटेल लेक्चर्स गिवन है, उन्होंने प्रैक्टिस शीट भी पूरी सॉल्व करवाई हुई है, उन्होंने पूरी प्रैक्टिस शीट भी क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाई हुई है। आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा होता है बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल कि भाई उन्होंने पूरी प्रैक्टिस शीट को भी सॉल्व करवाया हुआ है क्लासेस के अंदर ही, तो ये आपको फायदा ही फायदा है। तो आपके पास एक एक चीज यहाँ पे गिवन है स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, सही है भाई। तो ये आपको प्रॉपर एक एक चीज यहाँ पे मिल रही है। तो आपने सीक्वेंस सीरीज को कवर कर लिया। अगर आप लाइव क्लासेस का टाइम कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रैश के ऊपर अगर आप करना चाहोगे तो फिर लाइव क्लासेस का आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को इजीली ले सकते हो फिर, सही है। तो आपने इसको कवर किया, कवर करने के बाद आप वापस फोल्डर पे जाओगे। अच्छा, आपके पास सिर्फ कम फोल्डर शो होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास तो तमाम बैचेस के शो होंगे, चाहे वो बिजनेस साइड हो, चाहे वो मेडिकल साइड हो, एंड सो ऑन। अब आपने करना क्या है, आपने सीक्वेंस सीरीज का जब लेक्चर को ले लिया, उसके बाद अब आप टेस्टिंग साइड के ऊपर जाओगे। टेस्टिंग के लिए ये जो एग्जामिनेशन 2024-25 गिवन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, मैथ्स के सेक्शन के ऊपर गए तो लास्ट ईयर के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट की रिकॉर्डिंग आपके पास गिवन होगी, तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट पे सॉल्यूशन गिवन होंगे। तो टेस्ट नंबर 1 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, अपना आप नेम डालोगे एज पर योर पोर्टल नेम, और यहां से इस टेस्ट को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, सही है ना भैया। तो आपने सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर लिया, उसका टेस्ट दे दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो भैया क्या करूंगा, मैं तो सिंपल तरीके से आप सिंपल तरीके से इस साल के टेस्टों को अगर देना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आप 25-26 के टेस्टों के ऊपर जाओगे ईकेट के, और यहां पे आपके पास कंप्लीट बाय वीकली टेस्ट गिवन होंगे, यहां पे कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन होंगे, आप उनको इजीली ले सकते हो, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है। अगर आप फुल लेंथ पेपर यूईटी के लेना चाहोगे तो वो भी आपके पास यहां पे शो हो जाएंगे, आप लास्ट ईयर के फुल लेंथ पेपर भी ले सकते हो भाई। आप अगर अपनी स्टार्टिंग के अंदर ही अपना एक फुल लेंथ पेपर देके देखना चाहते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, तो सिंपल तरीके से आप यूईटी के सेक्शन में गए, तो यूईटी के प्री इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसमें यूईटी के ऑथेंटिक जो 2025 के क्वेश्चंस आए थे, 24 के क्वेश्चंस आए थे, उनके ऊपर यूईटी का एफएलपी भी मौजूद है, आप उसको भी दे सकते हो। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। आपने अपना चैप्टर कवर करना है, चैप्टर कवर करने के साथ आपने उसका टेस्टों को देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट दोनों टेस्टों को दीजिएगा। देखिए क्योंकि टाइम कम है, तो अगर आप प्रैक्टिस शीट पूरी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 25 दिन 20 दिन 22 दिन गिवन है, तो भाई इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कैसे करोगे इन 24 दिनों को, कि आपने क्लास के लेक्चर को लिया, लेक्चर लेने के बाद उसकी लास्ट ईयर के टेस्ट को भी दिया और इस साल के उसके बाई वीकली टेस्ट को भी दिया, सही है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपने दोनों टेस्टों को देना है। अच्छा, बाई वीकली टेस्ट के अंदर भी आपके पास कंप्लीट जिस वीक का भी टेस्ट होता है उसका कंप्लीट आपके पास शेड्यूल मौजूद होगा। जैसे कि मैं 2025-26 में अगर जाऊं तो भाई बाई वीकली टेस्ट के अंदर जैसे कि टेस्ट नंबर 2 है, मुझे देखना है कि भाई इस टेस्ट का सिलेबस क्या था, तो टेस्ट का सिलेबस भी आपके पास गिवन है कि इस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, तो आप चेक कर सकते हो कि भाई सीक्वेंस सीरीज किस टेस्ट के अंदर पूछा गया था, उस टेस्ट को लाजमी तौर पे जाके अटेंड करो। उससे फायदा आपको क्या मिलेगा, आपके उस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने से बच जाओगे, क्योंकि टाइम कम है। हाँ, राउंड 2 से पहले फिर प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना, अभी फिलहाल टेस्टों को लाजमी तौर पे दो। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि आपके पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी 1। अब प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूईटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन हो गया, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर की 2025 की हमारी मैराथन देखी हो मैथ्स की, या 2024 की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें देखिएगा प्रोबेबिलिटी के, कॉम्बिनेशन के, परमुटेशन के कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। हमारे बच्चों ने अगर टॉप किया था, क्यों किया था, उन्हें बहुत इजी लग रही थी, क्योंकि भैया हमने उससे मुश्किल लेवल के ऊपर आपकी तैयारी कवर अप करवाई हुई है। तो आपने अगेन सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर को आपने यहां से लिया, उसके बाद आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, अपने पोर्टल के ऊपर जाओगे, पोर्टल के ऊपर जाने के बाद आप सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी के पहले तो लेक्चर्स को लोगे, मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर गए। आप अगर सिर्फ मेरे लेक्चर्स को लेना चाहते हो इस बंदे नाचीज के, तो उसको आपको उसके वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के, यहां पे मौजूद होगा प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन। आप जल्दी से इसको ले सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो एंड सो ऑन। आप कहते हो नहीं सर मुझे स्मार्ट बोर्ड वाले लेक्चर चाहिए, प्रोफेसर आफ्ताब के स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, जहां पे प्रैक्टिस शीट को उन्होंने क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाया हुआ है, तो आपको ये भी इजीली मिल जाएगा, सही है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। इन्होंने सिर्फ परमुटेशन के 4 लेक्चर दिए हुए हैं, एक लेक्चर 3-3 घंटे का। तो अगर आप कहते हो कि भाई आपको डिटेल चाहिए तो वहां डिटेल भी ले सकते हो, नहीं तो वन शॉट पे चाहिए तो मेरा वन शॉट के ऊपर आप कवर कर सकते हो। आपने ये कवर कर लिया, अगेन उसके बाद क्या करोगे, टेस्टिंग साइट के ऊपर जाओगे और उसका टेस्ट देने के ऊपर जाओगे। टेस्ट देने के लिए आप पहले लास्ट ईयर के चैप्टर वाइज टेस्ट को दोगे, लास्ट ईयर के चैप्टर वाइज टेस्ट को देने के लिए मैथ्स के सेक्शन के अंदर गए, सही है ना। उसके बाद सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन के आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट लाजमी तौर पे करना है। इसमें आपके तमाम ऑथेंटिक पास पेपर्स के क्वेश्चंस गिवन है। अच्छा, टेस्ट के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा होगा। आपने सिंपल तरीके से जैसे कि भैया आपने टेस्ट को दिया, आपने यहां पे क्या करा, आपने पर्टिकुलरली टेस्ट को जाके अटेम्प्ट करा। जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे ना, तो भाई आपके पास उसका
हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आएगा, प्लस आपके पास टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आ रहा होगा। तो जहन में रखिएगा भैया, आपके पास टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी गिवन होगा, जहां पे टीचर ने एक्सप्लेन बैक किया हुआ होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आई हुई थी, क्या नहीं पूछी हुई। जैसे सीक्वेंस सीरीज का टेस्ट है, उसमें डिफाइंड बैक हुआ हुआ है, कंप्लीट टेस्ट के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाया हुआ है। तो प्रैक्टिस जोन आपको बहुत बड़ा मिल रहा होता है, प्रैक्टिस जोन जो आपको क्लासेस के अंदर हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा, वो आपको अपनी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। तो अब चूंकि आपके पास टाइम कम है, अगर आप प्रैक्टिस शीट नहीं कर रहे, अदरवाइज हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं प्रैक्टिस शीट जो क्लास में टीचर टॉपिक कवर करवाएगा, प्रैक्टिस शीट भी देगा और फिर उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे होंगे। अच्छा खैर, आपने अब प्रोबेबिलिटी को दूसरे नंबर पे करने, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद रखिएगा, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे डिफाइन करो। सबसे पहले आप कवर करने के ऊपर जाओ सीक्वेंस सीरीज को, उसके बाद कवर करो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को, उसके बाद कवर करो ट्रिगोनोमेट्री को, उसके बाद कवर करो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को और फिर मैट्रिसेस को। ये 5 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर साइड से। वाइल सेकंड ईयर साइड से मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं कि भाई पहले नंबर के ऊपर एनालिटिकल ज्योमेट्री को कवर करो, स्ट्रेट लाइन, स्लोप्स के कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद आप जाओ कैलकुलस के ऊपर। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। देन फिर आप कॉनिक्स के ऊपर जाओ। इन जो है ना टोटल 7 कितने बन गए, 8 टॉपिक्स को पहले कवर कर लो। उसके बाद फिर बाकी टॉपिक्स को पढ़ जाओ। वेक्टर्स हो गया आपके पास, ग्रुप्स हो गया, सेट्स एंड फंक्शंस हो गया, या आपके पास सिंपल फंक्शंस के अंदर इनवर्स फंक्शन हो गया एंड सो ऑन। मगर पहले इन टॉपिक्स को कवर अप करो। जैसे डेरिवेटिव है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि भाई पूरा पेपर ही भरा हुआ होगा डेरिवेटिव से, आपका इंटीग्रेशन से, कॉनिक्स से। तो अब देखो तीसरे नंबर के ऊपर क्या करना है। मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव कॉल 2 दिन दिए हैं, आप उसको 1 दिन में भी कवर कर सकते हो। अगेन सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे कि भैया पहले आपने डेरिवेटिव के लेक्चर्स को ले लिया। अच्छा अगेन 2 चीजें मौजूद हैं। आप लाइव क्लासेस पे लेना चाहते हो, लाइव क्लासेस के ऊपर हर सब्जेक्ट में आपको 2-2 प्रोफेसर मिल रहे होंगे बैचेस के अंदर। मगर अगेन क्योंकि टाइम कम है, तो आप रिकॉर्डेड को भी ले सकते हो, ताकि आप अपने जल्दी कोर्स कवर करने के ऊपर जाओ। डेरिवेटिव की कंप्लीट रिकॉर्डिंग ली 1 शॉट के ऊपर, उसके बाद उसका टेस्ट लाजमी तौर पर जाकर अटेम्प्ट करो। अगर आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने का टाइम कम है, अदरवाइज प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद होगी। बट अगर चूंकि टाइम कम है, तो लास्ट ईयर के टेस्ट भी दो, इस साल के बाई वीकली टेस्ट भी दो, क्योंकि हमारे पौने बैचेस के अंदर ऑलरेडी डेरिवेटिव पढ़ाया हुआ है, तो आपको उसके बाई वीकली टेस्ट मिल जाएंगे, उसको लाजमी दो। ये 2 टेस्टों को हर चैप्टर के अंदर लाजमी तौर पे दो। आपका मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, मगर प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप वीडियो तो बेटा 24 घंटे की, 26 घंटे की कहीं से भी देख लोगे, या आप कोर्स की रिकॉर्डिंग तो कहीं से भी देख लोगे, मगर जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, यू कैन नॉट परफॉर्म वेल। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। टेस्टिंग मेन कंपोनेंट होता है एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर करने का। भाई कोई रीजन है ना, नस्ट के अंदर आपने कितने बच्चों को सुना होगा नस्ट में 170 प्लस का स्कोर। इस दफा नस्ट के नेट नंबर 2 के अंदर 4 बच्चों का हमारे बैचेस से 170 प्लस का स्कोर आया है, पाकिस्तान में पहली दफा हुआ। क्यों? क्योंकि भाई टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम आपको टेस्ट और प्रैक्टिस जोन बहुत अच्छा दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है। अगर मल्टीपल टीचर्स दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है। तो बताने का मकसद ये कि डेरिवेटिव आपने कवर किया लेक्चर की 1 शॉट लेक्चर के ऊपर, देन उसके टेस्टों को लास्ट ईयर के भी देना है, इस साल के बाई वीकली भी देना है। इसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन के ऊपर गए। अगेन इंटीग्रेशन के अंदर भी सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा। अगेन इंटीग्रेशन को 1 दिन में निपटा सकते हैं। 1 दिन सुबह अगर आप बैठते हैं 6 बजे, आप निपटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जब आप काम करते करते थक जाए, मैं हमेशा बच्चों को चीज बताता हूं कि देखो, अगर आप लेट सपोज मैथ्स कवर कर रहे थे सुबह 6 बजे से, सहरी के बाद से, अगर आप मैथ्स करते करते थक जाओ, तो फिर सब्जेक्ट चेंज कर दो, फिर आप फिजिक्स के ऊपर चले जाओ, केमिस्ट्री पे चले जाओ। उस स्ट्रेटेजी को मैं बाद में भी डिफाइन करूंगा, पहले मैं हर सब्जेक्ट के हवाले से स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहा हूं। इंटीग्रेशन को फिर आप पहले कवर कर लो, सही है ना। इंटीग्रेशन के अंदर अगेन 2 दिन मैंने दिए हैं, बट अगेन इसको आप 1 दिन में भी कवर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। 1 दिन में इंटीग्रेशन आराम से हो सकती है। आपने लेक्चर को लेना है और लेक्चर में जितने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जितने टॉपिक्स करवाए हुए हैं, जितनी शॉर्टकट्स करवाई हुई हैं, वो कवर करनी है। उसके बाद उसका टेस्ट देने के ऊपर चले जाओगे। सेम गोज फॉर, अच्छा वेक्टर्स को आप पहले नहीं करना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है। वेक्टर्स को पहले ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। आप पहले क्या कर लो, ट्रिगोनोमेट्री पे चले जाओ। ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे फंडामेंटल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होता है, फिर आपके पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी होता है, फिर आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होता है, फिर आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का कांसेप्ट होता है, फिर आपके पास अल्लाह भला करे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कांसेप्ट होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैंने ऑल्दो 4-5 दिन रखे, मगर अगेन इसको भी आप 2 दिनों में हद से निपटा सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आप सिंपल तरीके से मेरे 1 शॉट को जब लोगे, उसके बाद टेस्टों को अटेम्प्ट करने के ऊपर जाओ। फायदा ये है कि भाई हर टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यूटी के पास्ट पेपर्स की बेसिस के ऊपर है। मैं अगेन कह रहा हूं, किसी वजह से बार बार के टेस्टों को जरूर दीजिएगा। अगर प्रैक्टिस शीट करने का टाइम कम है, तो टेस्टों को लाजमी तौर पर दो। उससे फायदा ये होगा कि आपकी यूटी की तैयारी वैसी हो जाएगी, और जिस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे टेस्ट के अंदर, उसका सॉल्यूशन मौजूद होगा, तो आप उसकी शॉर्टकट समझ लोगे किस पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, सही है। इसी तरीके से फिर आपके पास आ गया फंक्शंस एंड लिमिट। तो अगेन फंक्शंस एंड लिमिट के अंदर सेम स्ट्रेटजी को अपनाओगे कि भाई उसका आपने लेक्चर लिया, लेक्चर के बाद उसको टेस्ट तो लाजमी तौर पे लेना है। भाई टेस्टों को देना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूं, टेस्टों को देना बहुत जरूरी है। देन आपके पास आ गया नंबर सिस्टम, द रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर लिखा नहीं। इक्वेशंस के अंदर सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का कांसेप्ट बहुत आता है, आपके पास ओमेगा के कांसेप्ट्स आ जाते हैं, सही है। मैथमेटिक्स
मैथमेटिकल इंडक्शन को आप बाद में कवर कर सकते हो, इतने पहले करने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को आप बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि पहले आप जो है ना बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लो। जैसे ट्रिगोनोमेट्री को तो हमने ऊपर ही टाइम दे दिया था, इसी तरीके से फिर आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हमने ऊपर टाइम दे दिया था। एनालिटिकल ज्योमेट्री और कॉनिक्स को पहले कवर कर लो। एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन के कॉन्सेप्ट, वो सारे आते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर हम बात करें तो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, कॉनिक्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रिगोनोमेट्री हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, तो आपको इतने डेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, सही है। नंबर सिस्टम, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसी तरीके से सीक्वेंस सीरीज आपके पास और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के ऊपर जाओ, फिर आप दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जाओ। देखो जो बड़े टॉपिक्स हैं वो हद से 2 दिन लेंगे, मगर बाकी टॉपिक्स आप 1 दिन में भी निपटा सकते हो। और टेस्ट देने में मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 30 मिनट, मगर वो 30 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सिर्फ लेक्चर लेने का फायदा नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप अपनी टेस्टिंग ना करो। जो भी टॉपिक पढ़ो उसका टेस्ट लाजमी तौर पर दो, पोर्टल का फायदा आपको यही मिल रहा है। तो बेटा सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर गए। अब देखो फिजिक्स के अंदर आपको हमने डिटेल लेक्चर्स भी बहुत प्रोवाइड करे हुए हैं, यानी कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपका कोई टॉपिक मिस ना हो, मतलब वो नस लेवल के ऊपर है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत डिटेल लेक्चर कवर अप हो, तो आपके पास डिटेल के अंदर एक एक चीज बहुत ज्यादा गिवन होगी। तो आप क्लास 11 के लेक्चर्स हो गए, क्लास 12 के हो गए। अगर इसको करने का देखो टाइम कम हो, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर्स ध्यान में रखिएगा, ये डिटेल लेक्चर्स हैं, ये कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता यहाँ पे पंजाब बोर्ड का, फेडरल बोर्ड का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, डिटेल लेक्चर्स हैं। अगर आपके पास इनको कवर करने का टाइम कम है तो आप सिंपल तरीके से ई-कैट क्रैश केयू बैच 2024-25 को ले सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको 1 शॉट के ऊपर लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहां पे आपके पास 1 शॉट के ऊपर चीजें कवर अप करवाई हुई हैं। यहां पे 1 शॉट के ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कि भाई 1 शॉट के ऊपर आपके पास हर चीज जल्दी कवर अप हो रही है। तो ये आपको जहन में रखिएगा। तो ये आपको फायदा यहाँ पे ये मिलेगा कि भाई यहाँ पे आपके पास 1 शॉट के ऊपर चीजें कवर अप हो रही है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक बड़ा टॉपिक होता है, तो यहाँ पे आपके पास कम टाइम पीरियड के ऊपर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप हो रही होगी इन लेक्चर्स को लेने के ऊपर। तो ये आपको फायदा मिल जाएगा इसका, सही है ना भाई। या फिर अगर आप लेना चाहते हो तो आपके पास सर बिलाल के भी ई-कैट के क्रैश के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सर बिलाल जिया के भी ई-कैट के क्रैश के लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे, जहां पे आपको क्रैश के ऊपर ई-कैट की तैयारी कवर अप हुई हुई है। जैसे वेक्टर्स को एक लेक्चर में कवर किया हुआ है, फ्लूइड डायनामिक्स को 3 में किया हुआ है, ऑस्किलेशन एंड वेव को आपके पास 3 में किया हुआ है, थर्मोडायनामिक्स को 1 में किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को किया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को किया हुआ है। तो ये आपके पास 38 डेज के ऊपर 38 लेक्चर सिर्फ मौजूद होंगे। अगर आप चाहते हो कि बिलाल की अगर आप लेक्चर लेना चाह रहे हो क्रैश के ऊपर, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको फायदा सबसे बड़ा मिल रहा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा ई-कैट एमडी-कैट क्रैश बैच के ऊपर। ओके, सेम काम आपने करना है। जो भी लेक्चर अपना कवर करोगे, आप फोल्डर्स के ऊपर गए, उसके बाद पर्टिकुलरली आपने क्या करना है, ई-कैट बीएस एग्जामिनेशन 2024-25 के ऊपर गए, फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर गए, क्लास 11 के ऊपर गए, और यहां पे आप मोशन एंड फोर्स का इजीली टेस्ट दे सकते हो। भाई मोशन एंड फोर्स का आपने टेस्ट लाजमी तौर पर अटेम्प्ट कर लेना है, सही है। तो आपके पास कंप्लीट टेस्ट यहां पे गिवन है। सिमिलरली फिजिक्स सेकंड ईयर के ऊपर आप गए, जितने टॉपिक्स आ रहे हैं फिजिक्स के, उन सबको आप साथ साथ टेस्ट देते जाओगे, सही है। ये चीज लाजमी तौर पर करनी है। अगर आपके पास प्रैक्टिस शीट को कवर करने का टाइम कम है, तो खुदारा टेस्टों को आपने साथ साथ देना है। जिस टॉपिक को कवर करो उसका टेस्ट दो, जिस टॉपिक को कवर करो उसका टेस्ट दो, क्योंकि क्लास के अंदर लेक्चर नोट्स के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर करवाए जा रहे होते हैं तमाम टीचर्स की जानिब से। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपने इस स्ट्रेटेजी को लाजमी तौर पे फॉलो करना है। ये काम हर चीज में करोगे। जैसे कि आपके पास वर्क एनर्जी पावर आ रहा है, अब यहां पे हम लोगों ने जो नंबर ऑफ डेज डिवाइड करे हुए हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स डिवाइड करे हुए हैं, ये एक एवरेज बच्चे के हिसाब से करे हुए हैं। कि जैसे कि लेट्स सपोज एक बच्चा एक दिन सीक्वेंस सीरीज का एक पार्ट कर रहा है, आधा पार्ट कर रहा है, फिर साथ ही मोशन एंड फोर्स को टाइम दे रहा है, या फिर साथ ही केमिस्ट्री के एक चैप्टर को टाइम दे रहा है, एक पार्ट को। तो आपके पास दिन के अंदर जो 24 घंटे आ रहे हैं, सही है, मान लिया 8 घंटे की अगर आप नींद भी ले रहे हो, मोर देन इनफ है। तो बाकी टाइम जो आपके पास आ रहा है 15 घंटे का, वो मोर देन इनफ है। अगर मैं 15 घंटे का टाइम भी रखूं, मैं 16 घंटे का नहीं रखता, मैं 15 घंटे का टाइम रख लेता हूं, वो भी आपके पास इनफ है। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप उसके अंदर आधा टाइम अपने मैथ्स को दो, आधा टाइम फिजिक्स को दो, आधा टाइम मैथ्स को दो, या आधा टाइम केमिस्ट्री को दो। एक दिन में 2 चीजों को निपटाओ, एक दिन में 2 टॉपिक्स को निपटाओ, एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स को निपटाओ, और साथ साथ उनका टेस्ट लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करो। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से वर्क पावर एनर्जी है, उसको आपने 2 दिन में कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने 2 दिन में कर लिया। अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको 2 दिन में कर लिया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को आपने 2 दिन में कर लिया। देन फ्लूइड डायनामिक्स आपके पास आ रहा है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स आपके पास आ रही है,
देन आपके पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है 2 दिनों के लिए, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ रहा है आपके पास, देन आपके पास मेजरमेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 आ रहा है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आ रहा है, सर्कुलर मोशन का पार्ट आ रहा है आपके पास, ऑस्किलेशंस का पार्ट आ रहा है, वेव का पार्ट अलग हमने कर दिया, फिजिकल ऑप्टिक्स आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास आ रहा है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आ रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास आ रहा है, देन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 आ रहा है। प्लीज एक चीज जहन में रखिएगा कि भाई जरूरी नहीं है कि आप हर टॉपिक को 2 दिन में कवर करो, आप उसको 1 दिन में भी कवर कर सकते हो, या फिर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि 1 दिन में 2 सब्जेक्ट्स को कवर करने के ऊपर जाओ। और अगेन अगर प्रैक्टिस शीट को नहीं कर रहे तो भैया लाजमी तौर पे टेस्टों को दीजिए। दूसरे नंबर के ऊपर टेस्ट के लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि टेस्ट कंप्यूटराइज है। कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप यूईटी के जब पेपर में जाके बैठोगे तो आप उनके कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करोगे तो वो आपको पर्टिकुलरली कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, यानी कि थ्रू आउट जो उनका सॉफ्टवेयर बैंक होगा, थ्रू आउट जो उनका क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 30 में से किसी बच्चे के पेपर में 10 क्वेश्चन आ जाए फिजिकल ऑप्टिक्स के, 10 क्वेश्चन किसी बच्चे के पेपर में ग्रेविटेशंस के आ जाए, या पूरा पेपर थ्योरेटिकल आ जाए किसी बच्चे का पूरा पेपर बहुत ईजी आ जाए, किसी बच्चे का पूरा पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड हो। तो ये चीज जहन में रखिएगा, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट नहीं होता, कवर हर चीज करनी है। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि यार आप बोलो कि सर 24 घंटे के अंदर या 25 घंटे के अंदर मैं कोई कंप्लीट तैयारी हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। आपको टॉपिक्स अपने सारे कवर करने हैं तरीके से बैठ के, और फिर उसके टेस्टों को देना है, टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई आपने केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपके पास आ गया, अगर आप 2 दिनों में कर रहे हो वो कर सकते हो। गैसेस पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, केमिकल बॉन्डिंग आ गया, थर्मोकेमिस्ट्री आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री आ गया, एस ब्लॉक एलिमेंट आ गया, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 एलिमेंट आ गया, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 एलिमेंट आ गया, हेलोजन एंड नोबल गैसेस आ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट्स आ गए, अल्फाबेटिकल हाइड्रोकार्बन्स आ गए, एटॉमिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ गए, अल्काइल हाइड्राइड्स आ गए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, रिएक्शन काइनेटिक्स हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, अल्कोहल एंड फेनॉल्स एंड ईथर्स हो गया। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री के अंदर भी आपकी स्ट्रेटेजी वही होगी कि भाई केमिस्ट्री के अंदर आप सिंपल तरीके से क्या करोगे मेरा बेटा, केमिस्ट्री के आप अपने फोल्डर के ऊपर जाओगे, तो भाई आप लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग के ऊपर जाओगे सिंपल तरीके से, तो लास्ट ईयर की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, लास्ट ईयर की आप डिटेल लेक्चर लेना चाहोगे, आपको डिटेल लेक्चर भी मिल जाएंगे, स्टिचियोमेट्री हो गया एंड सो ऑन, या स्टेट ऑफ मैटर ऑफ गैसेस हो गया, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉड्यूल्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया एंड सो ऑन। आपको यहां पे पर्टिकुलरली इनके डिटेल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। नहीं तो आपके पास ये जो एमडी कैट ई कैट क्रैश बैच का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आपका कोर्स जल्दी कवर अप हुआ होगा, तो आपको यहां से डिटेल के अंदर चीजें मिल जाएंगी, जहन में रखिएगा भाई। इसी तरीके से अगर आप इस साल के लेक्चर लेना चाहोगे तो इस साल के ऊपर हमने आपको हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर्स दिए थे। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ये आपको प्रैक्टिस शीट भी सारी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की मिल रही है। अगर आप इस साल की रिकॉर्डिंग लेना चाहोगे तो इस साल के ऊपर भी आपको फायदा क्या मिल रहा है कि भाई आपके पास सिंपल 2-2 हर सब्जेक्ट में 2-2 प्रोफेसर मिल रहे हैं। आप सर साद वकार की भी लेक्चर को ले सकते हो, या प्रोफेसर शहरियार पाकिस्तान के बेहतरीन टीचर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में पढ़ा रहे हैं, तो भाई आपको उनके लेक्चर भी मिल जाएंगे। बेटा जिस वक्त ये जो है ना किसी और इदारे में पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की सिर्फ एप्टीट्यूड की फीस 70,000 रुपए चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे बैचेस के अंदर ही मिल रहे होंगे। तो ये आपके स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर्स भी यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड के प्रॉपर लेक्चर आपके यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं, और विद प्रैक्टिस सॉल्यूशन, विद प्रैक्टिस पेपर उन्होंने क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाए हुए, सारे के सारे प्रैक्टिस पेपर इन्होंने क्लासेस के अंदर कवर अप करवाए हुए हैं। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स की भी इस साल की रिकॉर्डिंग लेना चाहोगे तो इस साल की भी फिजिक्स की आपको तमाम बैचेस की रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो आप उसमें लाइव सेक्शन में जाओगे, बैच 1.0 में गए तो प्रोफेसर बिलाल की भी मिल रही है, प्रोफेसर रोनाल्ड की भी मिल रही है। प्रोफेसर रोनाल्ड अगेन बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स के अंदर, आपको शायद आइडिया नहीं होगा। आपका कोई फ्रेंड अगर किसी दायरे में बैठा होगा ना, पूछेगा बेटा कि जब ये पढ़ाते हैं तो इनकी क्लास में कितना बच्चा बैठा हुआ होता है, हजारों बच्चा बैठा हुआ होता है, और फिर जाहिर सी बात है भाई जिन इदारों में पढ़ाते हैं वहां पे एक बच्चे की फीस 77,000 रुपए चल रही है। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड इनका नाम है। फिजिक्स के अंदर आपको ये भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैबी आपको मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैबी मिल रहे हैं, बहुत बादशाह आदमी है प्रोफेसर रोनाल्ड साहब, तो ये भी आपको मिल रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप सर बिलाल ज़ैबी की रिकॉर्डिंग लेना चाहोगे, ये भी आपको स्मार्ट बोर्ड की रिकॉर्डिंग इजीली मिल जाएगी भैया। ये भी आपको क्या मिल जाएगी, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर डिटेल लेक्चर इनके सर बिलाल ज़ैबी के भी इस साल के आपको सारे के सारे मिल रहे होंगे, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि जो भी आप लेक्चर लोगे उसकी आपने टेस्टों को देना है। तो 2024-25 के जो ई-कैट के एग्जामिनेशन के पेपर सारे गिवन है, इनको लाजमी तौर पे दोगे। इनको क्या करोगे, लाजमी तौर के ऊपर दोगे। केमिस्ट्री के सेक्शन के ऊपर आप गए, केमिस्ट्री के सेक्शन के ऊपर तमाम के तमाम टेक्स्ट ऑब्वियसली हमारे पास अवेलेबल है, इनको लाजमी तौर पे देना है। साथ ही इसका आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो भी अवेलेबल होगा। आप इस साल के टेस्ट देना चाहोगे उसके लिए आप 2025-26 के ई-कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपके पास इस साल के भी टेस्ट गिवन होंगे। बाई वीकली टेस्ट के ऊपर आप जाके उनका चेक कर सकते हो, और वहां पे वो भी आपके पास गिवन होंगे 2025-26 के अंदर। तो वहां पे आपके पास तमाम के तमाम
वीकली टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वीकली टेस्ट आपके गिवन होंगे कि भाई हर वीक के ऊपर जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है। तो भाई कंप्लीट सिलेबस के सेक्शन में जाकर सिलेबस चेक कर सकते हो, क्या सिलेबस था भाई। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं चेक करूं तो भाई कंप्यूटर के अंदर था NSLG, कंप्यूटर के ऊपर भी हम आते हैं। तो भाई केमिस्ट्री के अंदर क्या था, केमिस्ट्री के बच्चों के लिए सर 7 वकार का स्टोइचियोमेट्री का था, जबकि आपके पास सर शहरयार का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का टेस्ट हुआ था। तो आप इस टेस्ट को दे सकते हो, यानी कि इस साल के जो टेस्ट है चूंकि बाई वीकली टेस्ट है, हमने सिस्टम को एनहेंस किया था। तो भाई आप इस साल के जब टेस्टों को दोगे तो पहले उनका सिलेबस चेक कर लो कि भाई उसमें कौन सा टॉपिक पूछा हुआ है, आपने उस टॉपिक को कवर किया हुआ है, तो आप उस साल का टेस्ट भी उनका दो और लास्ट ईयर का टेस्ट भी आप दो। चूंकि आपके पास टाइम कम है, प्रैक्टिस शीट को अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट टेस्टों को, दोनों टेस्टों को दो। मैं अगेन आपको गारंटी देता हूं बेटा, पोजीशन लेकर आओगे, मेरी तरफ से गारंटी है आपको। देखो देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप ये समझते हो कि सिर्फ पास पेपर्स कवर करने से तैयारी हो जाएगी तो बेटा गलत सोच रहे हो। वो तमाम बच्चे जो बैच में बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैच ज्वाइन करने को कर रहे हैं, देखो हमारा न्यू क्रैश बैच अभी स्टार्ट हुआ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मगर अगेन देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई 20 घंटे की वीडियो ले लो या 18 घंटे की वीडियो ले लो, हमारी वीडियो भी 18 घंटे की होगी, कोई मसला नहीं है। मगर जरूरी नहीं है कि उसको करके सिर्फ आपकी तैयारी हो जाएगी, ये इंतहाई बेहुदा बात है। ये सिर्फ वही बंदे आपसे कर सकते हैं उन्होंने खुद कभी तैयारी नहीं करी हुई। अगर हमारे तमाम असतज़ा पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो जीआईके हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो अमेरिकन ग्रेजुएट्स हो, मैं खुद अमेरिका से पढ़ा हूं, तो भाई हम आपको वही चीज बताएंगे जो सही है। हम आपको गलत बयानी क्यों करेंगे यार। 22 घंटे की वीडियो लेने के बाद गारंटी थोड़ी है आपके पास क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, सिर्फ पास पेपर्स कवर नहीं करने, आपने टॉपिक पूरा लेना है, उसके बाद उसके टेस्टों को देना है। आप रिकॉर्डिंग के ऊपर जाके आप एटलीस्ट जल्दी जल्दी उसको वन शॉट के ऊपर लेक्चर को लीजिए, उसके बाद उसके टेस्टों को जरूर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं पोजीशन लेकर आओगे, ये लिख के रख लो कहीं पे। अगर आप बात को फॉलो कर रहे हो, आप सिर्फ कोई वीडियो लेकर कभी भी तैयारी प्रॉपर नहीं कर सकते, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा बेटा, इसी तरीके से देखो आप इंग्लिश सेक्शन के ऊपर आओगे। अब इंग्लिश जो यूईटी के पेपर के अंदर आती है वो 10 नंबर्स के लिए आती है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इंग्लिश जो आती है यूईटी के पेपर में कितने नंबरों के लिए आती है, 10 के लिए। मगर यूईटी को आपने टाइम, इंग्लिश के सेक्शन को आपने टाइम जरूर देना है, क्योंकि भाई यूईटी के अंदर आपके पास सबसे पहले आ रही है वोकैब सेक्शन। तो आप वोकैब्स के लिए ये कर सकते हो कि भाई प्रोफेसर एहतशाम ने जो आपको तरीकेकार बताया हुआ है, आप सिंपल तरीके से उसको कवर करने के ऊपर जाओ। आप यहां पर जाओगे भैया, आप फोल्डर्स के सेक्शन के ऊपर, आप इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर गए। इंग्लिश के ऊपर जाने के बाद आपके पास 2024-25 की रिकॉर्डिंग भी गिवन है और 2025 की रिकॉर्डिंग भी आपके पास गिवन होंगी। तो भैया आप सिंपल तरीके से यहां पर गए क्लास रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ्स के ऊपर, तो भाई उन्होंने पूरी चीज आपको कवर अप करवाई हुई है। सिंपल ये 11 टॉपिक्स आप कवर अप कर लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, यूज ऑफ होमोनोमियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, टाइप ऑफ क्वेश्चन, नरेशंस, आर्टिकल, वोकैबुलरी बिल्डर सीरीज, इसमें उन्होंने कंप्लीट वोकैब्स को तरीकेकार को बताया हुआ और यूटी के पेपर्स की वोकैब्स को कवर करवाया हुआ होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड कैपिटलाइजेशंस, पंक्चुएशन मार्क्स, इनको लाजमी तौर पे कवर अप करो। अगेन ये कवर कर लिया, जो टॉपिक कवर करते जाओ उसका लाजमी तौर पे टेस्ट दो। मैं अगेन बार बार कह रहा हूं बेटा, मुंह थक जाएगा मेरा, मगर ये बात मैं लाजमी तौर पे कहूंगा, टेस्टों को लाजमी तौर के ऊपर दो। आपके पास अगर टाइम कम है, आप प्रैक्टिस शीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट टेस्टों को लाजमी तौर के ऊपर दो। इसी तरीके से जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के ऊपर बैठे हुए हैं, जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है। अगेन सिंपल, आप फोल्डर के ऊपर जाओगे, आप अपने कंप्यूटर के सेक्शन के ऊपर आपने जाना है। भाई हमारा न्यू बैच ऑलरेडी अभी स्टार्ट हुआ, तो जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हो तो उनको सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है कि आपको लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल रहे हैं, इस साल की कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, जितने हमारे पुराने बैचेस हुए थे। इसके अलावा जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी उसमें क्रैश के ऊपर आपकी यूईटी राउंड 1 की तैयारी हो रही है, प्लस आपके पास इसके बाद जो बैचेस स्टार्ट होंगे उनका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो आप सिंपल तरीके से अगर लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग लेना चाहते हो, आप लास्ट ईयर की कोर्स रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो सर प्रोफेसर ताहिर की, नहीं तो आप इस साल की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। अच्छा, इन्होंने यूनिवर्सिटी पास पेपर्स भी कवर अप करवाए हुए हैं। ये जो सीरीज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पे कवर कर लो। ये यूईटी के कंप्यूटर के तमाम ऑथेंटिक पेपर्स आपके पास, पाकिस्तान में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर का पोर्शन आता है, प्याज है, यूईटी है, एनईडी मेरान है। आपके पास यही 3-4 यूनिवर्सिटी जहां पे कंप्यूटर का पोर्शन आता है। एनटीएस में भी आता है, मगर 10 नंबरों के लिए होता है। तो भाई ये कंप्यूटर के जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, इनको भी कवर अप करो। इसके अलावा आप लाइव क्लासेस के ऊपर गए, अगेन स्मार्ट बोर्ड की आपको लाइव क्लासेस प्रॉपर मिली हुई है। इन्होंने कंप्लीट डिटेल के अंदर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई हुई है। क्लास 11 हो गया, क्लास 12 हो गया, आपकी तमाम चीजें उन्होंने पढ़ाई हुई हैं। इनको लाजमी तौर पे कवर अप कर लिए। पास पेपर सेशन उन्होंने अलग से लिए हुए, तो पास पेपर के तमाम एमसीक्यूज उन्होंने कवर अप करवाए हुए हैं इस साल के उसके अंदर भी। तो ये कंप्यूटर के बच्चों के लिए है जो भाई। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिन बच्चों ने इंटर के लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी होती है उनका टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। ऑल्दो आपको कल को कंप्यूटर साइंस करना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है, मगर आप टेस्ट में अपनी मर्जी का सेक्शन चूज नहीं कर सकते। अगर आपने इंटर या लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी थी, आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन होगा। अगर आपने इंटर या लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी थी, आपके टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा।
आपके पास कंप्लीट एक एक चीज गिवन है कि भाई डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिक गिवन है, सारी चीजें गिवन है, और ये स्मार्ट बोर्ड के सारे लेक्चर्स आपके पास गिवन होंगे, तो आप इनको कवर अप कर सकते हो। अगेन इसके टेस्टों को दोगे, फोल्डर के अंदर जाओगे, लास्ट ईयर के टेस्ट भी दोगे, इस साल के टेस्ट भी दोगे। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी 50% से ज्यादा हो गई है, तो उसके बाद आपने यूईटी के एफएलपीज लाजमी तौर पर करने। इस साल के एफएलपीज भी हम आपको दे रहे होंगे बहुत जल्द, तो भैया वो भी कवर करोगे। इसके अलावा लास्ट ईयर के एफएलपीज भी कवर अप करोगे। अगर आप पे मैथ्स कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो तो अब ये एफएलपी अटेम्प्ट करोगे, 2 एफएलपीज हैं। अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश वाले बैकग्राउंड से हो तो भाई आप ये वाला एफएलपीज अटेम्प्ट करोगे। तो आपने लास्ट ईयर के एफएलपीज लाजमी तौर पे करने। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी 50% से ज्यादा हो गई है या आपकी तैयारी हुई भी है, तो आपने इनको लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करना है। सेम गोज फॉर कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन में कंप्यूटर के एफएलपी सारे के सारे अटेम्प्ट करोगे। ये सारे के सारे पास पेपर बेस्ड हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा इसके अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अगेन मैं एक चीज यहां पे जरूर डिफाइन बैक करूंगा कि वो, अच्छा एक चीज आप तमाम बच्चों ने जहन में रखनी है कि देखो यूईटी का जो पेपर होता है कंप्यूटराइज्ड पेपर है। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी बंदा अगर आपसे कहता है ना कि भाई फलाने टॉपिक सिर्फ इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लो, या अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है, आपको कोई फ्रेंड सोच रहा है, तो बेटा आपकी जिम्मेदारी है उसको एक चांटा रसीद करो। क्योंकि भाई यूईटी का टेस्ट जो है कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का मतलब होता है कि उनकी कंप्यूटर लैब्स के अंदर होगा, तो उनके क्वेश्चन बैंक में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर आपने तमाम टॉपिक्स को कवर करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई आप ये जरूर कर सकते हो कि पहले इंपॉर्टेंट के ऊपर जाओ, मगर फिर बाद में दूसरे टॉपिक्स भी कवर करने होंगे। अच्छा, आप अपने दिन को 2 हिस्सों में ब्रेक करो। जैसे कि आप सुबह सहरी के बाद अगर उठते हो तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए आपको सोना नहीं होता, सोना हराम है आपके लिए, सिंपल सी बात है। यार मैं बहुत दफा 19-19 घंटे काम कर रहा हूं, 2 घंटे की नींद ले ली, मोर देन इनफ है, कोई मसला नहीं है, सही है। आप रात में 12 से लेकर सुबह 4 की नींद ले लो, मोर देन इनफ है। सुबह सहरी के बाद हमेशा जो थ्योरेटिकल कंटेंट होता है उसको कवर करो। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि देखो थ्योरी का जो काम है ना उसको सुबह के ऊपर रखो, थ्योरी का जो काम होता है उसको सुबह के ऊपर रखो, उसको आप रात में नहीं कर सकते। अच्छा, सहरी से लेके आप लाजमी तौर के ऊपर जोहर तक, सहरी से लेके आप दोपहर 2 बजे तक, 1 बजे तक आप लाजमी तौर के ऊपर एक सब्जेक्ट जो थ्योरी का है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, उसको निपटाने के ऊपर जाओ। और जो 2 बजे के ऑनवर्ड का टाइम आ रहा है, 2 PM ऑनवर्ड का टाइम जो आपके पास आ रहा है, उसको आप लाजमी तौर के ऊपर दो प्रैक्टिस के ऊपर। या फिर लेट सपोज 2 बजे से लेके 5 बजे तक का जो टाइम आ रहा है उसको आप दे दो फॉर एग्जांपल इंग्लिश को, या फिर आप कंप्यूटर को दे दो, या केमिस्ट्री को दे दो। अगर आपने सुबह का टाइम अपना फिजिक्स के लिए रखा था, क्योंकि फिजिक्स इंपॉर्टेंट पोर्शन है थ्योरी का सुबह सुबह, तो आप 2 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम रखो केमिस्ट्री के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए, सही है ना। एक चीज ध्यान में रखिएगा। और फिर जब आप अफ्तारी से फ्री हो जाओ, तो अफ्तारी से फ्री होके 6 साढ़े 6 से बर्तन धो के, भाई कोई मसले की बात नहीं है, वालिदैन की दुआएं अगर लेनी है तो भाई चाहे लड़के हो या लड़की हो बर्तन धोना, सही है ना भाई, वालिदैन की खिदमत करना सीखो। सिर्फ बर्तन धोना किसी घर की खवातीन का काम नहीं होता है, मर्दों का भी काम होता है, नॉर्मल सी बात है। किसी को बुरा लगे तो लगे, भाई बर्तन धोने चाहिए, वालिदैन की खिदमत करो। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर आप अफ्तारी की चीजों में लगे हो तो 7 PM ऑनवर्ड के ऊपर फिर लाजमी तौर पे मैथ्स लेकर बैठ जाओ। फिर आप मैथ्स लेकर बैठ जाओ। फिर तरावी अगर आप पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ते वो टोटली आपका बिलीव है। तो भाई फिर मैथ्स को टाइम दो लाजमी तौर पर 12 तक 1 तक। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप नॉर्मली जो है ना उसकी प्रैक्टिस, जिसके क्वेश्चन को आप थोड़ा सा जब अगर आप थके हो तब भी कर सकते हो। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, ऑल्दो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, भाई मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि भाई मैथ्स एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप फ्रेश माइंड थोड़े ना भी हो तब भी कर सकते हो। क्योंकि आप लेक्चर के अंदर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन को करोगे, लेक्चर के अंदर ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन काफी सारे करवाए। मेरा पढ़ाने का तरीका ही होता था कि जो भी टॉपिक मैं कवर करवाता हूँ उसके साथ उसका यूईटी का, नर्स का, फास्ट का, जीआईके का पेपर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको लाजमी तौर पर टाइम दो। तो भाई रात 12 से 1 तक आप इसको दे सकते हो। 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप बिल्कुल सो सकते हो, 3 घंटे मोर देन इनफ है। देखो सोना हराम है, याद रखिएगा भाई। सोना चाहे मर्दों के लिए पहनने वाला हो या सोने वाला हो, खवातीन के लिए ऑल्दो हलाल है, मगर अगेन हम स्लीपिंग वाली की बात करें वो आपके लिए भी हराम है, सही है ना। क्योंकि आपका जो टेस्ट है ना बेटा 30 मार्च को आ रहा है। देखो एक चीज मैं हमेशा बच्चों को गाइड करता हूँ कि देखो आप लोगों के लिए कोई ईद नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी ना पहुंच जाओ। कोई बच्चा फतवा देगा सर ईद मनाना सुन्नत है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ईद मनाना, उसके लिए अच्छे कपड़े पहन के जाओ, जो अच्छे कपड़े आपके घर पे मौजूद हैं वो आप पहन के जाओ, ताकि ईद की नमाज पढ़ें, चाहे मर्द हैं या औरत हैं, आप ईद की नमाज पढ़ें, उसके बाद शुक्राने के नफिल पढ़ें, उसके बाद घर पे आके आप प्रॉपर टाइम दें अपने पढ़ाई को। क्योंकि भैया आपका जो सबसे बड़ी ईद है ना वो उस वक्त होगी जब 16 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को आपके यूईटी का रिजल्ट आ रहा होगा, वो आपकी ईद का दिन है, सही है ना। तो भाई आपकी कोई ईद नहीं है 20 मार्च को, 21 मार्च को आपने पढ़ाई को टाइम देना है। आपकी प्रॉपर क्लासेस, हमारी जो क्रैश कोर्स के ऊपर क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है हमारी इस पर्टिकुलर वीक से, वो आपकी हम ईद से 1 दिन पहले भी ले रहे होंगे और ईद के तीसरे दिन से भी ले रहे होंगे। तो याद रखिएगा आपने टाइम देना है, आपने क्लासेस को लेना है, कोई इसमें गैप नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पास्ट पेपर्स को कवर कर लें। देखो आप पास्ट पेपर्स कवर, आपको अगर मैं एक चीज यहां पे दिखाऊं तो भाई यूईटी
पेपर्स, सही है ना, यूईटी पेपर्स के ऊपर आप गए, 32 से ज्यादा वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर गिवन है ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के, सारे ऑथेंटिक पेपर्स हैं, सही है ना। इसके अंदर हमने जो फिजिक्स के पेपर्स थे वो भी सारे सॉल्व करे हुए, इसके अंदर केमिस्ट्री के पेपर भी सॉल्व हुए आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर आपके पास फिजिक्स के एमसीक्यूज भी सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, और यूईटी के जो 2025 के डे 1 डे 2 डे 3 था वो भी मिलेगा, यूईटी राउंड नंबर 2 का डे 1 डे 2 डे 3 भी मिलेगा। आप यकीन मानो जब आप इन लेक्चर्स को लोगे ना, आप दुआएं दोगे, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि जो क्वेश्चंस की टाइप यहाँ पे आई है बहुत इजी है एज कंपेयर टू जो टॉपिक हमने आपको कवर करवाए थे। उसके पीछे रीजन क्या है? तभी यूईटी में पोजीशंस है बेटा। अगर नस के अंदर हमारे पास से नस के नेट नंबर 1 2026 की पोजीशन में हमारे पास है, नस के नेट नंबर 2 2026 की पोजीशन में हमारे पास से है, सही है ना, तो कोई रीजन है उसके पीछे कोई रीजन है। मैं आपको दिखा देता हूं सिंपल तरीके से कि भाई हमने तमाम बच्चों की पॉडकास्ट डाली हुई है, 173 का स्कोर, 172 172 167 167 166, आपके पास हर बच्चे की अगर इनके प्रॉपर पॉडकास्ट गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि भाई ताकि बच्चे देख सकें किस तरीके से अपने टॉप पोजीशन लेनी है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल, तो भाई उसके लिए फिर आपको प्रॉपर मेहनत करनी है। आप पास्ट पेपर्स की सीरीज को लाजमी तौर के ऊपर 15 मार्च ऑनवर्ड लेना स्टार्ट कर लो, 20 मार्च ऑनवर्ड लेना स्टार्ट कर दो, दिन में एक टाइम निकालो जहां पे इन पेपर्स को कवर करो। सिमिलरली यूईटी फिजिक्स की मैराथन भी आपको मिल जाएगी, प्रोफेसर बिलाल ने कंप्लीट यूईटी के 2024-25 के सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाए थे, वो भी आपको मिल जाएगी, सही है ना। यहाँ पे आपके पास प्लेलिस्ट के अंदर मैंने यूईटी के जो पेपर्स थे ना कंप्लीट डाले हुए भी थे, मैं आपको वो भी शो करवा देता हूँ। एमसीक्यूज भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, या आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर जब आओगे ना तो यूईटी के कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, यूईटी फिजिक्स की मैराथन भी कंप्लीट आपके पास गिवन है, फिजिक्स के तमाम ऑथेंटिक क्वेश्चन जितने पुराने ईयर्स के थे सारे सॉल्व करवाए हुए हैं, जितने पुराने ईयर्स के थे सारे के सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। इसको लाजमी तौर पे लेना है आपने, इसको लाजमी तौर पे आपने लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास प्लेलिस्ट आ रही है। मगर इसके लिए हफ्ते में दिन में एक घंटा का टाइम निकाल के रख लीजिए, और इसके ऊपर देखो पास्ट पेपर्स के लेक्चर को लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर 2 घंटे की वीडियो 2 घंटे लगा के बैठ जाओ, नहीं भाई, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व हो जाए वेल एंड गुड है, आगे बढ़ जाओ, नहीं सॉल्व हो फिर उसका सॉल्यूशन देखो, समझ में आ गया, कॉपी डाउन कर लो, आगे बढ़ जाओ, सही है। जैसे कि भाई यूईटी की लास्ट ईयर की मैराथन भी मैंने कवर करवाई हुई होगी, आपको लास्ट ईयर की यूईटी की मैराथन भी मेरी मिल जाएगी। यूईटी की आपको 2024 के मेरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, 2024 के ऑथेंटिक जो पेपर आए थे मैंने वो भी सारे सॉल्व करवाए हुए हैं, सही है। इसके अलावा यूईटी की प्रॉपर मैराथन भी आपके पास यहाँ पे गिवन होगी, तो आपने उसको भी कवर अप करना है। तो ये काम लाजमी तौर पर करोगे तो बेटा क्यों नहीं सक्सेसफुल होगी, क्यों नहीं अच्छी पोजीशन लेकर आओगे आप, गारंटी मैं आपको देता हूँ बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होगे इंशाअल्लाह। तो ये काम लाजमी तौर के ऊपर करिएगा, काइंडली मैं बार बार आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, बार बार आप लोगों को मैं बताऊंगा, इस काम को आपने लाजमी तौर के ऊपर परफॉर्म करना है। अगेन एक चीज डिफाइन करूंगा, देखो सोना वोना नहीं है, कोई रेस्ट नहीं करना, आपने मैक्सिमम अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। यूटी के 2 राउंड्स होते हैं, अगर आप में से का कोई फ्रेंड ये सोच रहा है ना सर मैं तो राउंड नंबर 2 दे दूंगा, तो भाई टेक्निकली थोड़ा सा सोच लें। राउंड नंबर 2 अगर आप सिर्फ देना चाह रहे हैं तो भाई आप लोगों के जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना, नॉर्मली फेडरल बोर्ड के, पंजाब बोर्ड के, लेट सपोज 15 अप्रैल से हो रहे हैं, सही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो आप 1 मई भी लगा लो, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, ये एंड होंगे आपके पास तकरीबन मई के स्टार्ट के ऊपर, या अगर 1 मई से स्टार्ट होते हैं तो 15 मई तक एंड हो जाएंगे, सही है। जब पेपर आपके एंड होंगे तो उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, सही है, आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, आपको उसको भी टाइम देना है। जैसे ही आपके प्रैक्टिकल्स एंड होंगे उसके 3 से 4 दिन के बाद हद से हद आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 2 मौजूद होगा, तो फिर तो आप तैयारी कर ही नहीं सकते। तो खुदारा ये चीज जहन में रखो, रमजान का मतलब ये नहीं होता कि घर पे बैठ के बस इबादत करनी, भाई पढ़ाई करना भी इबादत है। एक हदीस शरीफ का मफहूम यही है कि चीन जाओ, अगर तुम्हें तालीम हासिल करनी तो वैसे चीन ही क्यों जाना पड़े। तो याद रखिएगा तैयारी आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छी करनी है। तो भाई आपके पास सिर्फ यही टाइम है राउंड 1 या राउंड 2 दोनों की तैयारी करने का। राउंड 2 की तैयारी आप पेपर्स के बाद नहीं कर सकते। आपका कोई फ्रेंड अगर सिर्फ राउंड 2 देने का सोच रहा है और सोच रहा है रमजानों के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद तो पेपर्स की टेंशन ज्यादा होगी आपके पास। तो एटलीस्ट राउंड 1 में अच्छा अगर परफॉर्म कर लोगे तो फिर राउंड 2 की इतनी टेंशन नहीं होगी। अगर आपने 300 प्लस का स्कोर कर लिया तो आपकी खड्डे को लग गया, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गए, आपकी कश्ती नैया पार लग गई। बट अगर नहीं कर पाए तो फिर आपके पास पेपर की भी एक प्रेशर होगा और फिर राउंड 2 का प्रेशर भी होगा। और राउंड नंबर 2 आपके पेपर्स के, एफएससी के पेपर्स के जस्ट 3 से 4 दिन के बाद होते हैं, तो फिर तो तैयारी कर ही नहीं सकते हो। तो अभी आपके पास सिर्फ टाइम पीरियड है तैयारी करने का। तो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि बेटा उस बैच के अंदर हम आपकी लाइव क्लासेस क्रैश पे कवर अप करवा रहे हैं, नस के नेट नंबर 3 के लिए, यूईटी के राउंड नंबर 1 के लिए। इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर ना सिर्फ 2-2 प्रोफेसर मिल रहे होंगे, हर सब्जेक्ट आपका कवर अप होगा क्रैश के ऊपर, और हर सब्जेक्ट पे 2-2 प्रोफेसर मिलेंगे। आपकी जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती हैं। जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलती है, और प्रैक्टिस शीट के साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, सबसे बड़ा फीचर। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बाय वीकली टेस्ट दिखाए, और उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है।
जाता है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस होते हैं जो पाकिस्तान में कोई इदारा आपको ऑफर नहीं कर रहा। यानी कि किसी रिकॉर्डिंग को करते हुए फंस गए, किसी टॉपिक को करते हुए फंस गए, अब उसकी रिकॉर्डिंग ले, अब उसके अंदर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई पास्ट पेपर में प्रॉब्लम हो रही है, तो हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है आपके पास। पर्टिकुलरली कब आपके पास हर वीक के ऊपर हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होती है। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट एकेडमिक गाइडेंस आपको मिल रही होती है, एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस आपके पास होता है, आपकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व होती है। इसके अलावा प्रैक्टिस शीट में वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं, हर सब्जेक्ट की आपकी प्रॉपर तैयारी कवर अप हो रही होती है। और ना सिर्फ इसमें यूईटी के राउंड नंबर 1 की तैयारी कवर होगी, बल्कि यूईटी के राउंड नंबर 2 के लिए भी मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। फिर अगर आप यूईटी के अलावा लेट सपोज एनटीएस को देना चाहोगे, फास्ट को देना चाहोगे, जीआईके को देना चाहोगे, नस कनेक्टर नंबर 4 देना चाहोगे, एनईडी मैदान को देना चाहोगे, उनकी तैयारी भी कवर अप होगी। तो भैया आप लाजमी तौर पे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। न्यू बैच हमारा इसी वीक से स्टार्ट हुआ, वेडनेसडे वाले दिन से। तो आपकी कोई क्लास अगर मिस हुई होगी उसको दोबारा कवर अप करवाया जाएगा, प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही होंगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।